व्यूवर्स, आज की वीडियो करेले पे होगी। और लास्ट हमने वीडियो बनाई थी कि ये नेट किस तरह से लगता है। तो बहरहाल हमने इस पे कोई मुकम्मल आपसे बात नहीं की थी, सिर्फ ये नेट लगाने का तरीका आपको बताया था। आज ये नेट के ऊपर जो करेले हैं वो जी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जो इनका रुख है वो नेट के ऊपर है अब इन करेले का। तो ये करेले 1 एकड़ में हमने बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, इस पे अखराजात कितने हुए हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसकी जो केयर है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चले जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई से हम पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शाहिद भाई, हमें ये बताएं कि आपने पहले पनीरीज की तैयार की, ट्रे में इसको लगाया। ट्रे के बाद जब आपका बीज तैयार कितनी देर में हुआ और आपने कब ट्रांसप्लांट किया इधर ना? ये हमारा जो बीज है तकरीबन 35 दिन के बाद ट्रे में तैयार हो था। तो वो मौसम की वजह थी, लेकिन हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया था 35 दिन के बाद। अभी जो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसको बताया था आपको नेट पे चढ़ाने की। आज तो देख रहे हैं कि कितना इसमें फ़र्क है। आप कह लें कि आप ये दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और माशाल्लाह फ्रूटिंग के ऊपर है और इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है। तो इसकी हम बात करेंगे, अगर आप पहले जैसे ज़मीन पे लगाते थे वैसे इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। इसको नेट के ऊपर चढ़ाना एक बहुत अच्छी इसकी प्रोडक्शन है और आपके फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो तुड़वाई होती है वो बहुत इजी है। जैसे वो इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी तुड़ाई करेंगे, वो भी साथ साथ हम बताएंगे कि कितना बेहतर है स्प्रे करना, इसकी तुड़ाई करना। लेबर के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है और आपके फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये कुछ अपना ख़ास बातें थी जिसकी वजह से नेट के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। तो ये आप कह लें कि खूबियाँ हैं जो नेट के ऊपर किसी भी चीज़ को हम चढ़ाते हैं। और उसके जो आप पूछते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे यही हैं कि एक तो आपकी फ़सल लंबी चलती है, उसकी क्वालिटी बन जाती है, आपकी लेबर कास्ट कम आपको पड़नी है और फ्रूट आपका ज़ाया नहीं होता। जैसे कि ज़मीन में पहले कीड़ा मकोड़ा भी ज़ाया करता था और आपके पाँव के नीचे जब आपने काम करना है, कह लें स्प्रे करनी है या इसकी तुड़ाई करनी है, आपका पाँव जिस भी पौधे के ऊपर आना है वो डैमेज हो जाना है और नुकसान की सूरत में ऐसा होता है। तो अगर आपका पौधा इस तरह आप इसको नेट के ऊपर चढ़ा देते हैं, इंशाल्लाह ये सेफ़ है। हर लिहाज से इसको आबो हवा बड़ी बेहतर मिलती है बनिस्बत ज़मीन के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने मद्देनज़र रख के हर साल इंशाल्लाह करेला, तोरी वगैरह को हमने नेट के ऊपर चढ़ाना होता है। शाहिद भाई ये बताएं इसमें जो मजदूरी का जो खर्चा है, लेबर का खर्चा, वो कितना का आ जाता है? ये सारा नेट वगैरह लगाने का या जिस तरह से आप बता रहे हैं? इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है लेबर का। आप कह लें कि मैंने 2 मज़दूर लगाए थे और बताते खुद था इनके साथ। हमने एक दिन में 4 कनाल का अपना लगाया और इसी तरह आप कह लें कि आपके 6 मज़दूर हों तो 1 एकड़ का आप मुकम्मल पाइप, नेट वगैरह, डोरी, हर चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। 6 बंदे यानी कि 6 मज़दूर फी एकड़ एक दिन में वो ये सारा आपका नेट, ये सारे जो पाइप वगैरह लगाना है, ये सारा काम कर लेते हैं। वो अगर दिहाड़ी पे डिपेंड करता है आपके हाँ, इलाके में दिहाड़ी कितनी है, वो कितनी नहीं है वो। और दूसरी बात ये भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि आपकी लेबर अगर ये समझती है कि ये काम मेरा अपना है तो फिर ये काम बड़ा इजी है। अगर आपकी लेबर कह लें थोड़ी ढीली है या थोड़ी काम चोर है तो फिर आप कह लें कि आप 10 आदमी भी लगा दें तो वो इतना काम नहीं करेंगे जितना आपके 5 आदमी कर जाएंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो है वो 6 बंदे हैं? हाँ, 6 बंदे हैं। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई ये बताएं कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने मेल्चिंग शीट की आप बहुत बात करते हैं, मगर इसमें मैं देख रहा हूँ मेल्चिंग शीट नहीं आपने लगाई। हाँ जी, मेल्चिंग शीट लगानी चाहिए थी, लेकिन आप कहने कि हमारे पास उस टाइम मेल्चिंग शीट मौजूद नहीं थी तो हम किसी वजह से नहीं लगा सके। लेकिन लगाना बेहतर है मेल्चिंग शीट। अच्छा। तो एक तो वजह ये है, तो दूसरी ये भी वजह कि इस ज़मीन में आप कह लें वो जो डीला है वो बहुत ज़्यादा होता है। जी तो जी। वो शापर को मिल्चिंग को उसने फाड़ देना है और मिल्चिंग को काफ़ी डैमेज करता है। हमने इसलिए भी इसको पे मेल्चिंग शीट नहीं लगाई। अच्छा, मेल्चिंग शीट इतनी कारआमद नहीं है उन ज़मीन में जहाँ पे जो डीला आप बता रहे हैं ज़्यादा हो। हाँ, डीला बरूँ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मेल्चिंग शीट आपकी इतनी काम नहीं करेगी। तो वैसे वो डीले वगैरह को ख़त्म नहीं किया जा सकता किसी में? हाँ, आप देखें जी, अब स्प्रे आ गई हैं जैसा कि कैंजो की
आई है हालट के नाम से, और भी कई कंपनी का हैं जो वो स्पेशल डीले पे काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बीमारी हमारी ज़मीनों को डीले की है। देखिए दूसरी जड़ी बूटियाँ हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन डीला एक ऐसी नामुराद जड़ी बूटी है कि इसने आप जितना मर्जी इसको करें लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता। तो इस पे अब स्प्रे, क्योंकि जदीद जो है केमिस्ट्री आ रही है एग्रीकल्चर में, और मैंने सुना है कि हालट के नाम से अपना एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट आई है कैंजो की, तो वो इंशाल्लाह 100% कंट्रोल कर रही है। हम इंशाल्लाह तजर्बा करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे, जल्दी शेयर करेंगे कि वो कितनी हद तक कंट्रोल कर रही है डीले को। अगर ये मसला हो जाए तो बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दें आपको कि 1 एकड़ में जो है ना आपके बीज का कितना खर्चा आ गया? अगर देखें आपने इस तरह पाइप के ऊपर लगाना है, इसके भी 2 तरीके हैं, 2 की बजाय आप कह लें 3 तरीके हैं इसके जो लगाने के हैं। अगर आप इस तरह लगाते हैं, वाकई टनल के ऊपर लगाते हैं, तो आपके तकरीबन 12 पैकेट फ़ी एकड़ के लगने हैं। 14 टनल बनने हैं और 12 पैकेट लगने हैं आपके 1 एकड़ के। तो अगर आपने दूसरा तरीका अपनाना है, आप कह लें कि इसके दरमियान में आपने लगा रहे हैं 4 लाइनें लगा रहे हैं, जैसे कि 2 हमने साइड पे लगा दी हैं और 2 लाइनें इधर लगती हैं इसमें। वो बांस की जो सीधी लगाते हैं? नहीं बांस की नहीं, इसकी वाकई टनल की लगनी है, लेकिन उसमें पाइप आपका 22 फुट होता है, ये 20 फुट है, वो 22-24 फुट आपका ठीक है। पाइप ठीक लगता है। आप कह लें उसकी आपकी प्रोडक्शन डबल हो जानी है, और आपका जारी बात है बीज का खर्चा भी डबल हो जाना है। वो 40,000 का तकरीबन आपका बिल बीज आएगा। अगर आप इस तरह लगाएंगे 21 से 22,000 रुपये का आपका बीज आना है 1 एकड़ का। वजह यह है कि इस दफ़ा 1800-2000 का हमें बीज मिला है 1 पैकेट, जिसमें 250 आपका कह लें बीज मौजूद होता है। आपने 2 फुट के वक्फे पे फ़ी पौधा लगाना है, वो तकरीबन आपके 11 से 12 पैकेट फ़ी एकड़ में इस तरह वाकई में आने हैं। अगर आप दरमियान में लगाते हैं, फ़र्ज़ करें आपने दरमियान में इधर भी लगाना है, तो फिर आप कह लें कि आपके ये 24 से 25 पैकेट फ़ी एकड़ के आपका आएगा। अगर बांस के ऊपर लगाते हैं, बांस पे भी तकरीबन वो आपने जितना गहरा रखना है उतना आपका ये बीज का जो खर्चा है वो बढ़ता जाना है। तो इसके यही हैं 2 तरीके हैं, या तो आप वाकिंग में लगाएं या फिर आप बांस या हाई टनल बना लें उसमें लगाएं। बांस का तरीका भी उस साइड पे लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ लाइनें बांस के ऊपर लगाई हैं, लेकिन वो इतना को बेस्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे आगे से बारिशें का मौसम आना है, हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बांस के गिरने के। हम बहुत बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको अपना ना गिरने दें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। जो इस तरह पाइप आप लगाती हैं बहुत फिक्स है, बहुत एक अच्छा तरीका है। आप कह लें कि आप इसमें पूरे सेफ़ हैं, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं आता, ना ही कोई मसला मसाइल इतने आते हैं। अच्छा शायद भाई, लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे जो इसकी यानी कि गोडियाँ वगैरह इसको करना की ज़रूरत होती है? क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ सफाई है, बिल्कुल कोई घास यानी कि जड़ी बूटियाँ इसमें नहीं हैं। देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने दिमाग से करनी होती हैं। जैसा कि पहले अगर हम पीछे चले जाएं, जैसे हमारे आबा अजदाद थे, वो सारा दिन उन्हें खेतों में काम करना होता था, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करते। लेकिन अब काफ़ी सहूलतें हो गई हैं, आपकी कह लें थोड़ी सी केमिस्ट्री ने और ये जो नई मशीनरी है इसने बहुत सारी आपको सहूलतें दे दी हैं। हमने अब इसमें कोई इतनी लेबर का कोई इतना ख़र्चा नहीं हुआ हमारा। आप कह लें सिर्फ 2 बंदे लगे थे जिन्होंने सिर्फ ये खालों की गोडी की है। ठीक है। आपको 2 मज़दूर लगे हैं जिन्होंने पूरे एकड़ में इन खालों में अपना गोडी कर दी है। हमने इसके दरमियान में जो है आप कह लें कि रूटावेटर हमने फरवाया। ये रूटावेटर से सेंटर में बिल्कुल रूटावेटर है, ये रूटावेटर ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई हो गई है। तो अगर आपका ये सहूलत ना होती रूटावेटर और दूसरी गोडी मशीन या स्प्रे की सहूलत ना होती, तो मेरा नहीं ख्याल था कि 15 से 20 मज़दूर आपके एक दिन में ये पूरा एकड़ इस तरह अपना कर सकें। इसलिए वो 2 बंदे और आपके 20 मज़दूर लगें, तो फिर इस तरह आप इतनी जल्दी काम कर सकते हैं। तो आप देख लें इंशाल्लाह। अब ये साइज़ भी इसका तैयार है, हमने आज इसकी थोड़ी तुड़ाई की है, तो इंशाल्लाह जल्दी ये तुड़ाई पे काबिल हो जाना है। ये इसकी आप कह लें फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी है, वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं। अब आप पूछेंगे वैरायटियाँ कौन कौन सी अच्छी हैं, वो भी मैं आपको बताता जाऊँ इस वीडियो में कि वैरायटियाँ BG 34 है, अग्रीको पाक, इसके अलावा मदीना सीड वालों का चार्ल्स है, विक्ट्री है, आप कह लें रचना वालों का, हाजी संद का पाली है। काफ़ी वैरायटियाँ आप देख लें, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, शायद भाई ने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप स्पेशली कमेंट्स बॉक्स में वो
जो है ना अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही शाहिद भाई का व्हाट्सएप नंबर मोस्टली वीडियोज़ में मेंशन कर दिया जाता है। तो शाहिद भाई वैसे भी अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दें। हाँ, 0301 6133 343 है व्हाट्सएप नंबर। और इसमें देखें हमने, मैं ये कटिंग भी कर रहा हूँ इसकी आज। तो ये आप वो जो कहते हैं 2G कटिंग, वो यही चीज़ होती है। ये देखें हमने इसका तना आगे से जो है इसको काट दिया। हम कद्दू करेला वगैरह की तोरी हर चीज़ की करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको मैं दिखाऊंगा आपको कुछ दिनों के बाद, इसकी वीडियो दिखाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कोई इतना को फ्रूट नहीं है, तो हाँ मैं तकरीबन 10 से 15 दिन बाद इस पर आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह अपना भर जाता है फ्रूट से और क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो व्यूअर्स इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो न्यू वाचर है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।